हेलो बच्चों। देखिए, ये प्रॉब्लम जेई मेन का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम है। यहाँ पर दो चार्जेस दिए हुए हैं Q1 एंड Q2, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट ए और बी पे रखे हुए हैं। और ये जो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ओ, जहाँ राइट एंगल फॉर्म हुआ है। नाउ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। इस पॉइंट में जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2, तो दिस फील्ड इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। सो वी हैव टू फाइंड कि Q1 बाई Q2 किसके प्रोपोर्शनल होगा। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हमें फाइंड करना है। सो ये जो ऑप्शन है, दिस ऑप्शन इज एक्चुअली x2 बाई x1। ओके, दिस ऑप्शन इज x2 बाई x1। इन ऑप्शंस में से हमें फाइंड करना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो देखिए कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ड्यू टू चार्ज Q1, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो सपोज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1 एंड ड्यू टू चार्ज Q2, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। सो लेट्स से द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2। सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी इन दिस डायरेक्शन। सो ये हो गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नेट फील्ड E। सो क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज AB। सो अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से एंगल थीटा बना रहा है। सो इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल आल्सो बिकम थीटा। तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा एंड देयरफॉर दिस एंगल इज अगेन थीटा, क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी जो है दिस इज आल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, और दिस इज आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल। सो यहाँ से हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लिया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इज थीटा। सो दिस बिकम्स 90 माइनस थीटा एंड दिस बिकम्स थीटा। सो क्यों ऐसा थीटा एज्यूम कर रहे हैं, अभी सॉल्यूशन से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि tan थीटा, अगर हम इस डायग्राम को देखें, सो वी कैन राइट कि tan थीटा विल बी इक्वल टू E2 बाई E1, है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है बेटा कि ये tan थीटा अगर लेंगे तो सामने वाली वैल्यू जो है दैट इज E2 एंड ये जो लेंथ है दैट इज E1। सो वी कैन राइट tan थीटा इक्वल टू E2 बाई E1। नाउ E2 इज इक्वल टू KQ2 अपॉन x2 स्क्वायर, और E1 जो होगा दैट इज KQ1 अपॉन x1 स्क्वायर। सो डिवाइड करना, तो इसको मैंने रिवर्स में लिख दिया। सो दिस tan थीटा कैन आल्सो बी रिटन फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रायंगल। So from this right angle triangle we can write tan theta to be x1 by x2. So the tan theta becomes x1 by x2 and the right side becomes k will cancel out and this will come out to be q2 by q1 x1 square by x2 square. So यहाँ से देखिए q2 by q1 आ जाएगा, q2 by q1 will be equal to एक x2 कट जाएगा, एक x2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो q2 बाई q1 ये टर्म इस साइड आ जाएगा, लेफ्ट साइड। सो दिस विल बिकम x2 बाई x1। सो दिस इंप्लाइज q1 बाई q2 विल बी इक्वल टू x1 बाई x2। सो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। थैंक यू।